कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे एक बात और कहनी है। सुबह इन्होंने निमंत्रण दिया था आपको, मैं भी दे रहा हूँ आपको। इंदौर 2.5 वीक में प्रशिक्षण शिविर है 18 दिन का। मेरी इच्छा यह है कि जिनकी धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं हो उन्हें इसमें जरूर भेजो। क्यों भेजो, कैसे भेजो, उसका किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। एक परिवार श्वेतांबरों का खेरागढ़ में, उसमें एक महिला थी 70-80 साल की, और उन्हें हुई थी टीबी। सो G3 हॉस्पिटल में भर्ती हुए वो, सोनगढ़ के पास है G3 हॉस्पिटल, भावनगर के बीच में। तो गुरुदेव को उस जमाने में पता लगा, वो बहुत जमाना गुजर गया, मैंने बहुत, कि यहाँ कोई श्वेतांबर महिला है जो इलाज के लिए आई है। तो गुरुदेव हर संडे उसको अष्टमी चौदस उसको मांगलिक सुनाने जाते थे। 1 साल तक वो भर्ती रही तो स्वस्थ हो गई। 80-90 साल, 70-80 साल की महिला वो स्वस्थ हो गई। तो उसको एक भाव आया कि इन्हीं की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। अनपढ़ थी बिल्कुल, अंगूठा छाप, हिंदी जानती थी, गुजराती भी नहीं जानती थी। लेकिन 1 साल तक बैठे बैठे क्या करें, तो आत्मधर्म आता था, आत्मधर्म। तो उसने स्लेट पे फालतू बैठे बैठे 24 घंटे स्लेट पे अक्षर बनाना सीखे गुजराती के, और लिखना पढ़ना सीखा, और इस तरह से उसको पूरा स्वस्थ हो गए। तो उसने घर वालों से कह दिया कि अब तो मैं सोनगढ़ में ही रहूँगी, अब मैं नहीं जा रही, और नहीं तो फिर एक दिगंबर मंदिर बनाओ तो आऊँगी। तो उनकी कहने से उनके बच्चों ने उस गांव में, जहाँ एक भी दिगंबर जैन नहीं है, वहाँ एक बहुत शिखर बंद मंदिर है, जोरदार, आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब समस्या थी, मंदिर भी बन गया, सब पूजा पक्षाल कौन करे। तो उस घर का एक नियम बता रहा हूँ, वो काम का है बस। उस घर में एक नियम है कि शादियाँ तो उनके श्वेतांबर में ही हो रही, क्योंकि कोई देता ही नहीं दिगंबर लोग, तो शादी उनके ही हो रही है। तो उन्होंने एक शर्त लगाई है कि जो भी हमारे घर में बहू बनकर आएगी, वो दुनिया में हनीमून मनाने कहीं जाए, बाद में जाए, पहले 1 महीना शादी के बाद उसको सोनगढ़ जाना है। तो 1 महीना तक वहाँ सोनगढ़ जाना पूरा कंपलसरी नियम। तो 1 महीने में नई नई बहू आती, कुछ कह तो सकती नहीं। तो 1 महीने में वहाँ उनकी बेटियां हैं 2 ब्रह्मचारिणी, उनके संसर्ग में रह करके तीनों टाइम स्वाध्याय पूजन पाठ, स्वाध्याय पूजन पाठ करते 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 1 महीने में वो कन्वर्ट हो जाती। फिर उनके बच्चे हुए। आज की तारीख में उन्हीं एक परिवार के 13 परिवार हो गए, और आज की तारीख में भी रोज स्वाध्याय होती है, सब कुछ होता है, बच्चों की पाठशाला लगती है, सब काम होता है। अब ये कहानी क्या कि मैंने क्या समझाया वो समझ में आ गया थोड़ा बहुत, कि जिन बेटा बहुओं को शादी हो जाए तो उनसे ये कहो, तुम 1 महीना वहाँ घूमने चले जाना श्रीनगर, और 1 महीना श्री शिविर में चले जाओ, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, अपने आप फर्क पड़ेगा। मेरी मम्मी को 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 15 साल में मैं आ गया था गोद में। तो मेरी दादी को रुचि थी, तो दादी ने मम्मी को बुला लेते थे। मैंने इंदौर रहते थे और मेरी मम्मी भी रहते थे विदिशा। तो विदिशा में चिट्ठी डालने का ज़माना था, उस समय मोबाइल तो था नहीं। तो चिट्ठी डाली, बहू को भेज दो, काहे के लिए कि यहाँ सिविल लग रहा है। तो सास की आज्ञा, और 15 साल की बहू कुछ कह तो सकती नहीं, चली गई। अब वो बचना चाहती, उन्हें धर्म की रुचि नहीं थी। तो वो कहती थी, मम्मी आपको समझ में भी आता है तो आप चली जाओ, और घर का काम मैं कर लूँगी, बर्तन मैं मांज लूँगी, और पप्पू को लैट्रिन बाथरूम मैं साफ कर दूँगी। 3 बहाने। और चौथा बहाना था, हमें समझ में नहीं आता, आपको तो समझ में आता है, मुझे तो नींद आती है। उस ज़माने में घूंघट का ज़माना था, घूंघट का ज़माना था, तो हम तो सो जाती, और आप बर्तन मांजो, पप्पू की साफ करो, उससे अच्छा है आप ही जाओ। तो मेरी दादी की दूरदृष्टि बता रहा हूँ। दादी ने कहा, बर्तन हम मांज लेंगे और पप्पू को हम रख लेंगे, और तुम वहीं जाके सो जाओ। क्या कह दिया? तुम वहीं जाके सो जाओ, जब भी तुम्हारी नींद खुलेगी कभी ना कभी वहीं खुलेगी। और बस उनकी नींद खुली, फिर उन्होंने पाठशाला में पुरस्कार सिद्धि उपाय द्रव्य संग्रह 6 डाला, सब पढ़ी, बहुत पढ़ी। और उनके संस्कार से हम पूरे परिवार में हमारे सबका फायदा हो गया। मेरा तो बहुत ही फायदा हुआ। अब समझ में आ गया कहानी में क्या कह रहा हूँ। आपको शिविर में आना ही है। और दूसरी मेरी भावना है कि मुझे ये यहाँ का स्थानीय सांस्कृतिक कल्चरल वातावरण बहुत अच्छा है।
मैंने बार बार मैं सुनता हूँ यहाँ के जैन और नॉन जैन का कोई भेद नहीं, बड़े प्रेम से सत्य चर्चा सुनते हैं, मंदिर में आते हैं। मेरी इच्छा तो ये है कि 18 दिन का शिविर आप सारे महाराष्ट्र में लगा के दिखाओ और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लगाओ। खनिया थाना जैसे छोटे गांव में लग गया, विदिशा जैसी जगह लग गया। विदिशा में 650 बच्चे आए थे शिविर में। हमारा ऐसा रिकॉर्ड टूटा था, एक धर्मशाला नहीं बची, एक होटल नहीं बची, एक क्या कहलाता बैंकेट हॉल, एक नहीं बचा, एक स्कूल नहीं बचा। और हमारी आवश्यकता से मतलब क्या एक्सपेक्टेशन से डबल ट्रिपल बच्चे। तो दुकानें खाली करवा के दुकानों में घरों में उधर क्लासेस चलवाई, बस आनंदमय रहा। देखो भाई, टेलीविज़न तो अपनी गंदगी फैला रहा है, मोबाइल अपनी गंदगी फैला रहा है। इस समय तो हमें डबल फोर्स से, ट्रिपल फोर्स से हमको अपने बच्चों को धर्म की धारा में लगाना पड़ेगा। अन्यथा आप बहुओं को पाने के लिए तरस जाओगे। हाईटेक लड़कियां यदि अन्य मार्ग की हो गई, कुशील मार्ग की हो गई, तो आपके पास दुख के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इतना सुंदर मंदिर, इतना बढ़िया मंदिर, लेकिन मुझे बहुत डर है कि मुगलों के काल में हमें घाटा नहीं हुआ, लेकिन अब हमें ये घाटा है कि बच्चे पढ़ लिख कर विदेश चले गए, बम्बई चले गए। इसलिए इन बच्चों से मुझे बहुत प्रेम आता है। ये दुर्लभ रत्न है। 10-25 बच्चे, कितने बच्चे हैं यहाँ पे आजकल? पाठशाला में कितने आ रहे? 25 ही आए, चलो बढ़िया। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो लॉस है। यदि ये 25 बच्चे भविष्य में नहीं रहे और ये 25 पीढ़ियाँ नहीं रही, अगली पीढ़ी, तो हमारे मंदिर का क्या हो? हमें अब चिंता किसी की नहीं है, हमें इस चिंता है कि हमारे गांव खाली ना हो। मैं नहीं चाहता कि तुम करोड़ों कमाओ, लेकिन जैन संस्कृति को जिंदा रखो और अपने को जिंदा रखो, अपने मोक्ष मार्ग को जिंदा रखो। मैं एक भावना के साथ कह रहा हूँ, खूब विचार करना। शिविर लगाना कठिन नहीं है। यदि आप 1% पैसा भी लगा दोगे ना इसमें दान, अपने टोटल कैपिटल का, तो 1% पैसे में शिविर लग जाएगा और पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि दक्षिण भारत, महाराष्ट्र का पूरा बेल्ट इधर आए। दूर नहीं जा पाते लोग, लेकिन यहाँ आ सकते हैं। तो आप आमंत्रण दो 2.5 दिन के जीवों के लिए, भावी सिद्धों के लिए, और अपने बच्चों को पाठशाला के साथ साथ, मुझे तो दूरगामी बात कह रहा हूँ, ये बच्चों को भैया बिल्कुल पढ़ना बेटे स्मारक में। यदि एक विद्वान तैयार हो जाएगा तो ये रौनक बनी रहेगी। और नहीं तो आप उस समय के मंदिर की कल्पना करो जब ये मंदिर बंद रहता, कोई आने वाला नहीं। आज कितना अच्छा लग रहा है, देखो। मैं पिछली बार भी आया था तो बड़ा आकर्षण था इस गांव का। छोटा गांव है हालांकि, मैं सबसे ये कह रहा हूँ, इतना बढ़िया गांव है कि यदि हमारा समय शिखर जी नहीं बनता तो यहीं आश्रम बना लेते हैं। इतना बढ़िया सड़क पर, आज हमारे खनिया दाना में भी जाओगे ना तो इतना ट्रैफिक है, मैंने हम इस पार से उस सड़क पे उस तरफ जाने के लिए हमें सोचना पड़ता है वाहन, पर यहाँ कितना शांत है एकदम। मैं तो वहाँ तक जाता हूँ तो यहाँ शांत ही शांत है। ये बहुत अच्छी बातें हैं। पॉल्यूशन नहीं है, कोई कचरा नहीं है, सांस्कृतिक सद्भाव है सारे पब्लिक के बीच में, जैनों के बीच में कोई वो नहीं है। ये बहुत, ये समझो गोल्डन युग है। लेकिन ये गांव खाली नहीं होना चाहिए, ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम पैसा कमाने के लिए नहीं जन्मे हैं, हम पवित्र मोक्ष मार्ग पाने के लिए जन्मे हैं, और इस गांव में उसकी सुरक्षा है। आप इसकी सुरक्षा करो और शिविर के बारे में बिल्कुल सोचो, डरो मत, डरो मत। मैं फिर कह रहा हूँ, आप 1% भी दान दे दोगे ना अपनी टोटल कैपिटल का, तो शिविर हो जाएगा। सबसे छोटी जगह है मेरठ, जहाँ केवल 10 परिवार थे, 10 परिवार, और शिविर लगाया। और उन्होंने मुझे सबसे पहले कह दिया, पंडित जी आप प्रवचन में कभी भी मत कहना कि यहाँ दान की जरूरत है, कहना नहीं। मैं नहीं चाहता कि विद्वान तत्व ज्ञान के सिवाय केवल पैसे की बात करें, बिल्कुल नहीं करना। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि क्या बढ़िया शिविर हुआ वहाँ। और आज की तारीख में आप संपर्क कर लो वहाँ 10 लोगों से, उन्होंने जो पैसा लगाया था उसकी उस समय की बैलेंस शीट और आज की बैलेंस शीट देखो, एक के घर में भी 1 पैसा कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है। क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये गणित अलग है, वो समझना हो तो मैं उसे भी समझाऊंगा कभी, अभी तो नहीं समझा रहा हूँ। मैंने बिल्कुल अपने बच्चों के लिए, अपने मंदिर के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए हमें प्रति महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में एक शिविर जरूर। एक अंतिम तारीफ करके कहता हूँ, भाईंदर
बॉम्बे में भाईंदर, इतना प्यारा मंडल है भाईंदर का। जैसे ही हर उनके पास अगले साल का पूरा कैलेंडर आ जाता है और तिथियां निकाल लेते हैं, सैटरडे, सेकंड सैटरडे, थर्ड संडे और मंडे। यदि 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मिली तो 3 दिन का शिविर लगाते। उनके पूरे 12 महीने के 12 शिविर सेट हैं, अष्टांग का तीनों अलग और 10 लक्षण अलग, और रखे सेट। साल भर का विज्ञापन डाल दिया, इतनी तारीख को रजनी भाई आ रहे हैं, इतनी तारीख को शैलेश भाई आ रहे हैं, इतनी तारीख को वाला आ रहे हैं, 3 दिन का शिविर। तो जो बच्चे भटकते हैं सैटरडे संडे या वहाँ, कोई नहीं भटकता, सब वहाँ थे। बहुत जोरदार लगता है मुझे। और आप भी इसकी बढ़िया ऐसे शिविर चलाओ और इन बच्चों को बाहर मत भेजो। 10th तक तो बिल्कुल घर में पढ़ाओ और 10th के बाद सब में वो अपने स्मारक। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी मैं पूरी बात बताऊंगा बेटे, आप बहुत आनंद के साथ जिएंगे। दुनिया का नरक देखने लायक है। सब ऑनलाइन ही पढ़ लो, समाचार में पढ़ लो, इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। ओम नमः शिवाय। बस कुछ नहीं कहा, मैं तो इतना कह रहा हूँ। बोलो भाई, मिथ्या दृष्टियों की सेवा करना है कि जैन शासन की सम्यक दृष्टियों की और देव शास्त्र गुरु की सेवा करना है? बोलो भाई, इतना ही कहना था। मिथ्या दृष्टि हुई एजेंसी लोगे, मैंने क्या कह दिया। आज की नौकरियां 2 साल 5 साल, कोई ठेका बता रहे थे सब। कौन सी कंपनी जिसने इतने 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया। अब बेचारे कहाँ जाएं? जिन्होंने वो EMI ले रखी, क्या EMI कहलाती है? जिन्होंने EMI ले रखी वे तो लुट गए बेचारे, मर गए बेचारे। क्यों? आज 50 लाख का पैकेज था तो उस हिसाब से बंगला ले लिया, उस हिसाब से टीवी ले लिया किराए पे। किराए मानो EMI, और किराए के फ़ोन यानी EMI, मैं किराया कहता हूँ EMI का फ़ोन। अब उन्होंने निकाल के 10 लाख पर रख दिया और उसकी किस्तों की हालत 12 में। कोई परमानेंट नौकरी और पेंशन नहीं दे रहा आज की तारीख में। छल है छल। फिर से कहता हूँ, मिथ्या दृष्टि में सेवा करने से अच्छा है अनंत भगवान की एजेंसी लो। अनंत भगवान की एजेंसी को बहुत, हम तो उसी की एजेंसी ले रहे हैं भैया, और कैसे वही चला रहे हैं। समझ में आए बेटे? डरो मत, तुम बच्चे नहीं हो, भगवान हो बेटे। और आने वाले समय के विद्वान हो, त्यागी हो, आचार्य कुंद हो, पंडित टोडरमल जी हो। ये हमारे प्यारे बच्चे रत्न हैं भैया। ये समझो आपको हमारे बच्चे हैं ये, जो अमानत की तरह आपके यहाँ पल रहे हैं। इनकी अच्छे से पाल पोषण करो और जैन शासन के मार्ग में आगे बढ़ाओ।